अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेके अपडेट देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं गुरेज की वादियों में मौजूद हूं। कल मैंने आपको जो है गुरेज की वो हर एक चीज दिखाई जो गुरेज में मौजूद है, लेकिन गुरेज के साथ साथ तुलेल को हम बोल नहीं सकते क्योंकि तुलेल की वादियों में अगर आप नहीं आए, गुरेज आकर जो है वापस चले गए तो आपका विजिट अधूरा है। क्योंकि अगर आप गुरेज आना चाहते हैं तो टाइम निकाल के जरूर आए। आज छुट्टियां भी चल रही है, काफी टूरिस्ट जो है वो गुरेज की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन गुरेज के साथ साथ आप तुलेल भी आए। तुलेल में आप देख सकते हैं इस तरह के मकान जो है वो बनाए गए हैं और लकड़ियों के मकान चारों ओर जो है इस मकान को लकड़ी लगी है। मुद्दा व मकसद इस मकान को बनाने का क्या है वो यहाँ के लोगों से बात करके जो है जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुकामी लोग हमारे साथ खड़े हैं और इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मकान बनाने का मुद्दा व मकसद क्या है। क्या आज भी लोग जो है वो इन्हीं मकानों में रहते हैं? क्या यहाँ के लोग जो है वो सीमेंट या ईंटों के मकान बनाना नहीं चाहते हैं? इस तुलेल के हवाले से जो है यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए जनाब, और बताइए कि यहाँ पे कौन सी चीज ऐसी मशहूर है जो लोग जो है हमने देखा सुबह से काफी ज्यादा आ रहे हैं। मेरा नाम नज़ीर अहमद लोन, मैं ग्राडनाला के यहाँ की बाशिंदा हूँ मैं जी। तो यहाँ टूरिस्ट लोग के तो यहाँ का चश्मों का पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी। दूसरा मतलब हरियाली, हरे जंगल पहाड़ वो देखने के लिए आते हैं और ठंडी हवा। तो बाकी सेम ही है गुरेज। और यहाँ तो जो यहाँ पर ये पुराने जमाने के मकान लग रहे हैं, लकड़ी के मकान बनाए गए हैं, ये ऐसे मकान क्यों बनाते हैं इस इलाके ऐसे में? एक तो पहले यहाँ रोड की फैसिलिटी थी ही नहीं, तो ईंट वगैरह ये पहुँचने में बहुत मुश्किल होता था। जी जी जी। दूसरा विंटर में जब बर्फ पड़ता है चिले कलान में ये ठंडे रहते हैं, गर्म रहते हैं। अब गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं, इसीलिए हम ये लकड़ी के मकान बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब जब रोड जो ही आ गया तो हमने शुरू किया है इसका क्या बोलते हैं, सीमेंट के मकान बनाते हैं, ईंटों के मकान बनाते हैं। तो यानी अब कहीं ना कहीं जो है सहूलियत यहाँ तक भी पहुँच गई। अब पहले रोड था ही नहीं, रोड की वजह से काफी सहूलियत यहाँ पहुँच गई। चाचा, जो लोग गुरेज देखने के लिए आते हैं लेकिन तुलेल के बारे में उनको मालूम नहीं, तुलेल की वादियों के बारे में उनको मालूम नहीं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें तुलेल आना चाहिए? हाँ, तुलेल आना चाहिए। तुलेल इसमें गरीबी ज्यादा है, तुलेल में गरीबी ज्यादा है। ये लकड़ी का मकान इसी वजह से है हमें कि हम ये ईंट का मकान नहीं बना सकते हैं अभी भी। गरीब लोग हैं यहाँ, इतने अमीर अगर होने से हम ईंट का मकान बना सकते थे, मगर पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, खाना पूरा नहीं हो सकता है, तो मकान कहाँ बना सकेंगे? दरअसल वजह यह है कि यहाँ 6 महीने बर्फ से ढका रहता है जी। 4 या 5 महीने की कमाई 12 महीने हमें खाना पड़ता है जी। मसला ये है वो कमाई कैसे होती है? यहाँ पे कौन सी फसल जो है वो ज्यादा उगती है? फसल यहाँ आलू, मटर और गेहूँ। उतनी जमीन भी नहीं, क्योंकि ये एरिया पहाड़ी है, उतनी जमीन यहाँ पे नहीं है। अक्सर लोग यहाँ पलायन करते हैं सर्दियों में, तो बाहर जाके मजदूरी करते हैं उसी पे। और दूसरा मतलब फौज का काम करते हैं, कोई पोर्टर काम करता है, कोई घोड़ों में ढोता है। अब वहाँ पोस्टों में भी रोड निकल गया, अब वो भी खत्म होता है। तो मतलब हुकूमत उतना तवज्जो नहीं दे रही जितना यहाँ चाहिए। इंडियन आर्मी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है काफी, क्योंकि आज तक तिलेल, खासकर तिलेल वादी जो चली है आर्मी की वजह से चली है, आर्मी की वजह से चली है। तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब मुश्किलात थे, जब रोड नहीं था, तब इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी, बहुत सपोर्ट करती। कोई पेशेंट होता था यहाँ से अपने वो हेली में, जहाज में श्रीनगर पहुँचाते थे, बांडी में पहुँचाते थे। तो जब तक रोड नहीं था यहाँ, उसके बाद तो फिर अब रोड आ गया है और सिविल चॉपर भी आता है, तो वो फैसिलिटी अब हुई है काफी हद तक। अलबत्ता हुकूमत उतना तवज्जो नहीं दे रही जितना यहाँ के लोगों को चाहिए। आप देखिए यहाँ मैं आप सामने दिखाऊंगा, ये जन सेट इस वक्त हम पावर के बगैर है, पावर के बगैर है, क्योंकि हमें आता था वहाँ नीचे गांव से वो लाइन आती थी, वो वहाँ भी जनरेटर लगा है, वो भी जल गया। इस वक्त हम पावर के बगैर है। इस वक्त ये पिछले साल 18 सितंबर से हमारा जन सेट यहाँ पड़ा है। यानी कब से यहाँ पे जो है वो बिजली नहीं है? तो आज 4 दिन हो गए, आज अंधेरे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मसला ये है कि ये जन सेट पिछले साल 18 सितंबर को गुरेजी साहब ने यहाँ पहुँचाया। तब से आज तक डिपार्टमेंट को पैसा भी ट्रांसफर हुआ, वो टेंडर नहीं करती है, वो जनरेटर ये रोड पे फेंका हुआ है। गुरेजी साहब ने बिल्कुल अपना फंड से उसने जन से लाया। तो तब से 18 सितंबर से अभी तक पड़ा है। 10 बार हम डिपार्टमेंट में गए, मीडिया में आ गए, मगर डिपार्टमेंट पिछले मई में 18 मई को गुरेजी साहब यहाँ आ गया, तो उसने 5 लाख रुपए दे दिया, बोला इनको फौरन ये इसका शेड बनाओ और ये चालू करो। डिपार्टमेंट बिल्कुल
यानी खामोश। पीडीडी डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खाबी खरगोश की नींद सोया हुआ बिल्कुल, है। क्योंकि वो दो पॉलिसी चलाता है। मतलब गुरेजी साहब ने हमें यहाँ जनसेट दिया है, तो अब वो क्या पता पीछे बैक में क्या है, उनका दिल में क्या है। तो वो पिछले 1 साल से पड़ा ही है रोड पे। आप देखो यहाँ जी, जी, सामने देखो, जी। तो हम अंधेरे में हैं। ये क्या वजह है? पिछले 5 लाख रुपए 18 मई को उसने ट्रांसफर किया है पीडी डिपार्टमेंट को, इसी जनसेट का मतलब शेड बनाने के लिए। तो उसके बाद आप नजीर गुरेजी साहब के पास नहीं गए? क्या जो पैसा आपने दिया उसका कोई काम नहीं हुआ? वो तो दिल्ली चले गए हैं। अब हमने कल भी फोन किया था उसको, वो दिल्ली चले गए, शायद उनको अपना कोई काम जी, होगा, जी। तो इसीलिए वो क्या फिलहाल। कहना चाहोगे चाचा इस अभी अपने ये- इलाके के हवाले से? हम भी यही कहना चाहते हैं, अगर कुछ हो गया सहूलियत तो वही अच्छा था, होता नहीं है यहाँ पे। सहूलियत का इंतजार आज भी? इंतजार अभी भी है। यहाँ पहली बार तो ये हुआ है, अभी एक्सीडेंट का खतरा हुआ है यहाँ पे रोड में। पिछले स्पीड 2 दिन से ब्रेकर है 2 ही नहीं एक्सीडेंट यहाँ हो गए पे। यहाँ पे। कल एक लेडीज यहाँ एक्सीडेंट अच्छा, हो गई। स्पीड ब्रेकर नहीं लगा है। एक बच्ची उधर गई, एक तकरीबन 70 साल मुझे बताएं यहाँ पे जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल चल रहा है यहाँ पे? स्कूल चल रहा है अभी। स्कूल हमारा बन रहा है, इस साल शुरू किया है अभी, फिलहाल रेंट पे किसी फिर का घर में बनाया है। किसी के घर में है, लेकिन बच्चों पे पढ़ाई पे मेहनत हो रही है। मेहनत हो रही है। आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिएगा, क्योंकि तालीम ही जो है ना वो आपको इन चीजों से निकाल सकती है। ठीक है ना? जो जिस अंधेरे में या किसी भी डिपार्टमेंट ने या किसी लीडर ने जब लोग दबाए होते हैं, तो जब बच्चों के पास तालीम होती है वो उससे निकल सकते नहीं, हकीकत वही है, तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। हैं। मतलब अनपढ़ आदमी अभी कोई दूसरे काम में नहीं ले जाते, बिल्कुल। ये हकीकत है। तो हम तवज्जो दे रहे हैं तालीम के पीछे। तो स्कूल भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नया स्कूल भी हमें बन रहा है वो नीचे। डिटेल आप आगे तक पहुँचाए, हम मजबूर है। अभी तक 5-6 दिन हो गए हम पावर के बगैर, पावर है ही से पावर ना। हम सरदब ले जाकर मोबाइल चार्ज करते। कल परसों इधर एक्सीडेंट हो गई, वहाँ पर हॉस्पिटल में लेके वहाँ पे कसरे नहीं होगा, कसरे ने वो फिर गुरेज रेफर किया उसको। तो दूसरा तो स्पीड ब्रेकर बड़ी, अभी टूरिस्ट चल रहे हैं। कल एक बच्ची यहाँ गई, एक वहाँ गई, उनको रेफर किया था। इसकी माँ है, ये सामने बैठा है। तो इसकी वजह से हमको डीसी को बताना था कि हमको स्पीड ब्रेकर। 2 बार हमने डीसी ने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, अगर आपको तुलेल के बारे में कुल मिला के बात करें, जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ हाजी साहब ने भी बात की, बुजुर्ग चाचा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनने भी बात की, और काफ़ी एक मसाइल जो है वो इस वक्त दरपेश है। और इन्होंने ये कहा कि अगर हम यहाँ पर जो है इस इलाके में रहते हैं, अभी तक इन पुराने मकानों में रहते हैं, लेकिन पिछले 4 या 5 दिन से हमें बिजली से महरूम रखा गया है, जबकि पैसा जो है वो भी डिपार्टमेंट को यहाँ के MLA जो है उनने पैसा दिया है, लेकिन अभी तक उस पैसे का कोई काम नहीं हुआ, और 5 दिन से कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर इस इलाके को बिजली क्यों नहीं है। यहाँ पर बात करने का मुद्दा व मकसद हमारा ये था कि यहाँ पे किस कल्चर से लोग रहते हैं। ओल्ड टाइप के हाउस जो है वो बनाए गए हैं और इसमें रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है अपना दर्द जो है वो साथ ही साथ बयान किया। इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से टूरिस्ट का रोड है, और टूरिस्ट जो है वो यहाँ से चलते हैं, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है, और हमारे बच्चे जो है वो उनको हम बाहर निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि खदशा इस चीज़ का रहता है कि कहीं पे कोई जो है हादसा पेश ना आए। क्योंकि इस रोड पे ये चाहते हैं कि स्पीड ब्रेकर्स 2-4 अगर लग जाते इस इलाके में, जो घर जो है इस रोड के साथ हैं, ताकि इन बच्चों को जो है कहीं ना कहीं जो है इस खतरे से बाहर निकाल सकते। मज़ीद क्या कुछ होगा वो भी आप नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जब तक के लिए मुझे यानी रईस बख्शी को आप दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासिर। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT, जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I'm very sure
that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।